टिंगटिंग, यह लीचेन है। आगे से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वह मेरा पति है, यह सब करना मेरा कर्तव्य है। दरअसल पहले लीचेन ऐसा नहीं था। कार दुर्घटना के बाद। माँ चिंता मत करो, मुझे लीचेन पर विश्वास है। वह जरूर ठीक हो जाएगा। समय हो गया है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। डुआन लीचेन, बहुत समय बाद मिले हो। 3 साल पहले मैंने ठीक से नहीं देखा था, नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। अभी भी एक सुंदर लड़का है। हालांकि हमने शादी की रस्म नहीं की, लेकिन जो भी रिवाज होने चाहिए वो करने ही चाहिए। मैं मूवन हूं, अब से मैं तुम्हारी पत्नी हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब जब रस्में खत्म हो गई हैं, तो अब हमें असली काम शुरू करना चाहिए। तुम हो कौन? भाभी, इतना औपचारिक मत बनो। मैं तुम्हारा देवर हूँ। इतनी रात हो गई है। मैं और तुम्हारे भैया सोने जा रहे हैं। अगर कोई बात है तो कल सुबह बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सुहाग रात है। ये तो जीवन का सबसे सुखद पल होता है। तुम इस अपाहिज के साथ जरूर बहुत अकेली होगी, इसलिए मैं खास तौर पर तुम्हारे साथ वक्त बिताने आया हूं। चिंता मत करो भाभी, आज रात मैं तुम्हें एक स्त्री होने का असली आनंद जरूर महसूस करवाऊंगा। बड़े भाई पिता समान होते हैं, तुम अपने भैया का इतना अनादर कैसे कर सकते हो? मैं उसकी तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सिखा दूंगा। तुम कौन होते हो? तुम्हारी औकात क्या है? मेरे माता पिता भी मुझे कुछ नहीं कहते। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? पास मत आना, ये डुआन परिवार है, कुछ भी गलत मत करना। अगली बार ऐसा हुआ तो समझ लेना, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। माफ कर दो भाभी, माफ कर दो, मैं गलती पर हूं। एक और मौका दे दो ना। चले जाओ। ठीक है, ठीक है। तुम मेरा इंतजार करो। अच्छा हुआ वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सका, नहीं तो मैं उसे जरूर सजा देता। शुभ रात्रि। लाइजन, चुप रहो, अब मेरी बात सुनो। उस हादसे में मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी नसों को बंद कर दिया था ताकि सांप को बाहर निकाल सकूं। 6 महीने बाद खुद ही ठीक हो जाऊंगा। तो फिर तुम अचानक कैसे? क्योंकि आज किसी ने मेरी नसों को पहले ही खोल दिया। कौन है इतना ताकतवर जो तुम्हारी तकनीक को तोड़ सकता है?
अब तुम म्यू परिवार के सभी लोगों की जांच करो। हाँ, मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कौन था। वो डुआन परिवार का दूसरा बेटा था, ताकि डुआन जिंगजिंग तुम्हारी जगह ले सके, डुआन परिवार का नया मुखिया बनने के लिए। मैं समझ गया। यह क्या इतना सख्त है? सुप्रभात। मुझे याद है, मैंने कल रात उसके कपड़े नहीं उतारे थे। कहीं मैंने तो नहीं किया? म्यू वैन, तुम नहीं करोगी। यह क्या इतना सख्त है? छोटी बहू, बड़ी माताजी तुम्हें अभी बुला रही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बोलो। लाइचन, सब पता चल गया है। तुम्हारी ये नई पत्नी म्यू परिवार की दूसरी बेटी म्यूटी नहीं है, बल्कि उसकी बड़ी बहन म्यूवन है। म्यू परिवार की बहुत हिम्मत, किसी को बदलकर भेज दिया। मैं समझ गया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कौन हो। मेरे पास आने का तुम्हारा क्या मकसद है? छोटी बहू, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। कल रात तुमने दूसरे बेटे को मार दिया। अब दूसरे परिवार ने बड़ी माताजी के पास शिकायत कर दी है। छोटी बहू, इस बार तो बुरा ही होगा। चांदी की सुई, इसे जल्दी से बड़ी माँ को बताना होगा। माँ, अब मुझे बस मुवान उस औरत के बारे में सोचना है। आधी जिंदगी विधवा की तरह बिताने के बारे में सोचकर ही मुझे खुशी होती है। कौन कहता है कि नहीं, इससे तो बेहतर है 3 साल पहले ही मर जाती। अरे, 7वें चाचा के घर की तीसरी बहू, सुनो। हमारे घर के बड़े बेटे की होश आ गई है क्या? दुआन लीचन की होश आ गई है। हाँ, कल रात मैंने खुद देखा। कल बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हें परेशान न करने के लिए फोन नहीं किया। तुमने कहा था कि मुझे उन पर नजर रखनी है। आज मैंने जल्दी की। ठीक है, मैं समझ गई, शुक्रिया। बुरा हुआ, दुआन लीचन की होश आ गई है। अगर दुआन परिवार को पता चला कि शादी करके जाने वाली तुम नहीं, बल्कि मुवान है, तो दुआन परिवार हमें छोड़ेगा नहीं। अब क्या करेंगे, माँ? तुम क्यों चिंता कर रही हो? जब दुआन लीचन की होश आ गई है, तो मैं शादी करके चली जाऊंगी। जब मैं दुआन परिवार की बहू बन जाऊंगी और दुआन लीचन दुआन परिवार का मुखिया बन जाएगा, तो हमारे पास सब कुछ होगा। हाँ, चलो अभी दुआन परिवार के पास चलते हैं। नहीं खाऊंगी। माँ, तुमने मुझे बुलाया? टिंग टिंग, तुम आ गई अभी अभी। तुम आखिरकार नीचे आ गई, मेरे सामने घुटने टेको। तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है, बड़ी भाभी? क्या यही तुमने अपनी बहू को सिखाया है? छोटे देवर को मारा और मुझ पर। तुम पर क्या हुआ? बल्कि तुम हो जो बिना सोचे समझे, बिना कुछ पूछे ही मुझे घुटने टेकने को कहती हो। तुम, क्या यही तुम्हारा बड़ों जैसा व्यवहार है? तुम चुप रहो। तुम बस करो। टिंग टिंग, कल आखिर हुआ क्या था? माँ, कल रात वह चुपके से मेरे कमरे में आया। मुझे छेड़ना चाहता था। जब हम धक्का मुक्की कर रहे थे, तो वह खुद गिर गया। तुम झूठ बोल रही हो। ये साफ साफ तुमने मारा है। बेटा धीरे, कैसे हो? दूसरे बेटे, तुम कहो मैं एक कमजोर औरत हूँ, कैसे? तुम जैसे बड़े आदमी से मुकाबला कर सकती हूँ। और अगर तुम ऐसा कह रहे हो, तो क्या तुम मान रहे हो? मैंने नहीं किया। दुआन परिवार के दूसरे बेटे ने बड़ी भाभी को छेड़ने की कोशिश की और नाकाम रहा।
बल्कि खुद बड़ी भाभी से पिट गया। तुम कहो, अगर यह बात फैल गई तो सिर्फ नैतिक पतन ही नहीं होगा। क्या कोई यह शक नहीं करेगा कि दूसरा छोटा सक्षम नहीं है? तुम मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर वाले दूसरे छोटे के बारे में क्या सोचेंगे? और डुआन परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? डुआन परिवार की इज्जत तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई है। तुम जेंगियांग टिंग टिंग ने कहा था। क्या यह सब सच है? नहीं, वो झूठ बोल रही है। बिल्कुल, मेरा बेटा तो बहुत ही सुंदर है। उसे किसी भी औरत की क्या कमी है? हाँ, यह तो वही मुझे बहका रही थी। हाँ, तुम ही हो। पहले खुद को आईने में देख लो। मैं तुम्हें बताऊं? रात भर सोने की बजाय चुपके से मेरे कमरे में आई और कहती है कि मैंने तुम्हें बहकाया। मैं तो अपने बड़े भाई की चिंता में थी, इसलिए मैं उसे देखने गई थी। हाँ, ये औरत कल रात मैंने देखा, वो मेरे बड़े भाई को नुकसान पहुंचाने वाली थी। क्या? मैडम, यह हमें बड़े बेटे के कमरे में मिला। यह है सुई। लाइजन के कमरे में यह कैसे आया? यह जरूर इस औरत ने लाया होगा। हाँ, कल रात जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने इस औरत को देखा। वो मेरे बड़े भाई को सुई चुभाने वाली थी। जैसे ही मैंने रोका, उसने मुझे मार दिया। मुझे समझ आ गया, तुम एक अपाहिज से शादी करके खुश नहीं हो और लाइजन को मारकर दूसरी शादी करना चाहती हो। तुम्हारा दिल कितना काला है। सामान वाकई मेरा है। भाभी, देखो यह मान रही है। सामान मेरा है, लेकिन यह मेरे पति के इलाज के लिए है। मजाक है। मेरे बड़े भाई की बीमारी, हम डुआन परिवार ने कितने डॉक्टर ढूंढे, लेकिन कोई इलाज नहीं कर पाया। और तुम? कुछ नाकारा डॉक्टर, तुम मेरे सामने क्या हो? मेरे बड़े भाई की बीमारी केवल किंग फेंग दाओजांग ही आकर तई सुई का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। और तुम? किंग फेंग दाओजांग मैं नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी शिष्या हूं। और यह चांदी की सुइया, यही वह ताई सुई है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। क्या? सब जानते हैं किंग फेंग दाओजांग कभी शिष्य नहीं रखते, और साथ ही ये तई सुई एक अनमोल खजाना है। और तुम इस घटिया सुई को लेकर किंग फेंग दाओजांग के नाम का दुरुपयोग कर रही हो, लोगों को ठग रही हो। भाभी, यह औरत बहुत ही खतरनाक है। हमें इससे बंद करके सख्त पूछताछ करनी चाहिए। हमारे दुआन परिवार के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं निश्चित रूप से लीजन को ठीक कर दूंगा। तुम्हारे पास गारंटी देने के लिए क्या है? माँ, कृपया मुझ पर विश्वास करें। आप भी नहीं चाहेंगी कि लीजन पूरी जिंदगी पौधे की तरह पड़ा रहे। महोदया, मु परिवार के लोग आए हैं। मु परिवार? अभी मु परिवार क्यों आया है? हट जाओ। अच्छा, तुमने अपनी बहन का रूप धारण करने की हिम्मत की दुआन परिवार में शादी करने के लिए? शादी? तुम्हारा क्या मतलब है? दुआन महोदया, आपको पता नहीं है, यही आपकी बहू है, मूटिंग। तुम मूटिंग हो? फिर वह कौन है? हमारी टिंगटिंग की बड़ी बहन है, मूवान। हाँ, वह अमीर बनने के लिए मेरी जगह दुआन परिवार में शादी करने आई है। वह एकदम नकली है। तुम क्या कह रही हो? दुआन महोदया, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी लालची है। सबको धोखा दिया। मूटिंग, तुम सच में सफेद को काला कहने में माहिर हो। असल में तुम खुद विधवा जीवन नहीं जीना चाहती थी, इसलिए मुझे अपनी जगह शादी करने भेज दिया। दुआन महोदया, ऐसा नहीं है, कृपया मुझ पर विश्वास करें। महोदया, मैंने पहले कभी नहीं सुना कि मु परिवार की इस युवती का कोई बड़ी बहन भी है। आपको पता नहीं है, 3 साल पहले मुवान ने पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाए थे। यह बात 3 साल पहले खूब चर्चा में थी। तो कहने का मतलब वो एक बुरी औरत है। ऐसी औरत हमारे दुआन परिवार की बहू बनने लायक नहीं है। इसलिए वह इन सालों में पहाड़ों पर छिपी रही। अभी अभी घर लौटी है और उसकी वह मरा हुआ माँ भी। उसी के कारण नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अगर तुमने मेरी माँ का अपमान किया तो मैं तुम्हें अगली बार बोलने नहीं दूंगी। देखो, ये मुझे इस तरह मार रही है। असली रंग दिखा दिया। पहले नाजुक बन रही थी। भाभी, आपने देख लिया ना, यह औरत एकदम झूठी है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अनैतिक, लालची, लीजेन को नुकसान पहुंचाने की साजिश, हमारे जिंगयांग को पीटा और किंग फेंग दाओजांग के शिष्य होने का झूठा दावा किया, धोखाधड़ी की।
इतने अपराधों के लिए तुम 100 बार मरने लायक हो। लोगों, मारो इसे। रुको। भैया, बेटा, लीचेन, माँ, बेटा। दुआन लीचेन इतना सुंदर लग रहा है। लीचेन, तुम जाग गए बिल्कुल सही समय पर। यह औरत, उसने सिर्फ तुम्हारी खुशी देखो, उसने तुम्हारे भाई को भी इतना मारा है। हाँ, तुम्हें उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, भैया देखो, ये सब उसने किया है। मेरी बीमारी उसने ही ठीक की है। भैया, ये कैसे संभव है? वो भला, और ये बेकार सुइयों का पैकेट कैसे तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है? भैया, तुम उसकी दयनीय स्थिति के कारण झूठ बोलकर हमें उसे माफ करने के लिए नहीं कह सकते। मैं भले ही वनस्पति था, कोमा में था, लेकिन मैं सचेत था। कल रात उसने मुझे सुइयों से इलाज किया, इसी वजह से मैं होश में आया। भैया, तुम कह रहे हो कि तुम्हें होश था, तो कल रात, भैया तुम मेरी बात सुनो, कल रात की बात एक गलतफहमी थी। जिंगयांग, तुम क्या कर रहे हो? यह मुक्का हल्का था, अगली बार ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुम अब से अपने बेटे को संभालो, नहीं तो तुम्हें भी साथ में पीटूंगा। मैं ठीक हूं मां। लीचेन, मैं ही मूटिंग हूँ। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। उसने मेरी जगह ले ली दुआन घर में शादी करके। क्या यह सच है? वह तुम्हारे साथ विधवा की तरह रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे जबरदस्ती तुम्हारी जगह शादी करने के लिए मजबूर किया। लीचेन, तुम उसकी बकवास मत सुनो। तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें कैसे नकार सकती हूँ? तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, वह बस दुआन घर में शादी करना चाहती थी। इस नीच हथकंडे का इस्तेमाल किया और अब उल्टा हमें ही दोष दे रही है। तुम लोगों की बातें सुनकर मैं लगभग यकीन करने लगा था। चलो तुम सुनो, यह क्या है? दीदी, सच कहूँ तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, मेरी जगह दुआन लीचेन उस आदमी से शादी करने के लिए। दीदी, सच कहूँ तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, मेरी जगह दुआन लीचेन उस आदमी से शादी करने के लिए। तुम लोगों को और कुछ कहना है या? दुआन मैडम, तुम मेरी बात सुनो, यह रिकॉर्डिंग नकली है। नकली? तो फिर मैं इसे चलाता हूँ, उन्हें अच्छे से सुनने दो। तू साली, देख मैं तुझे मार डालूंगी। माँ, मैं तुमसे लड़ूंगी। बस हो गया, तुम लोग मेरे सामने मेरी पत्नी को मार रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं दुआन नीचे मौजूद नहीं हूँ? कोई है? दुआन पत्नी, मेरी बात सुनो, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। वही न्यूटिंग है, लाइचन। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। भाभी, हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। टिंग टिंग। नहीं, वैनर, अभी माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया। कोई बात नहीं माँ। लाइचन, तुम अभी उठे हो, आराम करो। तो तुम दोनों जल्दी से कमरे में जाओ। दुआन लीचेन, अभी तुम्हारी वजह से ही सब ठीक हुआ। तुम आखिरकार तुम हो कौन? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और कौन होगी? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए, मैं यह नहीं पूछ रहा। तो फिर क्या पूछ रहे हो? तुमने अभी कहा तुम किंग फेंग महाराज की शिष्या हो। गुरुजी सालों से गुप्त हैं, उन्हें उजागर नहीं कर सकते। उन्हें परेशानी में डालोगी। मैंने बस बहाना बनाया था। बहाना? तो यह तुम्हारा है ना? किंग फेंग महाराज की शिष्या शायद नकली हो, लेकिन ताई सुइया दुनिया में सिर्फ एक ही सेठ है, इसमें कोई शक नहीं। बोलो, तुम हो कौन? मेरे पास आने का मकसद क्या है? मैं
मैं तो बस तुम्हारा एहसान चुकाने आई हूँ, लेकिन यह बात कैसे कहूँ। आखिरकार 3 साल पहले की वो रात। लगता है अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारा डुआन परिवार अमीरों का अमीर है। दुनिया की हर लड़की तुमसे शादी करना चाहेगी। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो यही तुम्हारा मकसद था? पूरी तरह नहीं। तो फिर तुम्हारा असली मकसद क्या है? मेरा असली मकसद तुम क्या कर रहे हो? मेरा असली मकसद तुम हो। मैं कौन हूँ, यह क्यों जरूरी है? बस यह जान लो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमेशा तुम्हारी वफादार रहूंगी। मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? मैं अपने कर्मों से तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा। उदाहरण के लिए, बस करो। वैसे तुम मुझसे एक शादी की रात बाकी रखते हो। क्या तुम अभी मुझे वो दे सकते हो? अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या मकसद है। दुआन घराने में तुम्हारे पास क्या है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे मुवान का आदमी होने का गर्व है। गुस्से में भी इतना हंडसम लगता है। लेकिन मैं तुम्हें जल्द ही समझा दूंगी मेरे इरादे कितने अच्छे हैं। चेयरमैन, आखिरकार मैं आपसे संपर्क कर पाया। सुना है आप पिंगयांग वापस आए हैं। कुछ समय से दी हाओ ग्रुप के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। पिछले दिनों कुछ मामले निपटाने थे। वो चेयरमैन, अगर आपको कोई आदेश हो कभी भी मुझसे संपर्क करें। वास्तव में एक काम है जिसे आपको निपटाना होगा। मुघराने के लिए एक अनुबंध तैयार करो। रकम वाला हिस्सा 10,000 रखो। जी हुजूर, मैं तुरंत करता हूं। माँ, दुआन लीजेन से शादी करने वाली मुझे ही होनी चाहिए थी। अब दुआन लीजेन जा चुका है। जल्दी से मुवान उस औरत को मेरे साथ बदलवा दो। बदलो? तुम आसानी से कह देते हो। दुनिया में इतने पछतावे की दवा नहीं मिलती। तुम्हें क्या हो गया है? बच्चे पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? अगर तुमने वो बेवकूफी भरा सुझाव नहीं दिया होता मुवान को शादी के लिए भेजने का, तो आज ये सब नहीं होता। उस समय मुवान को भेजने पर तुम भी राजी थे। मुझे दोष देने की बजाय बेहतर होगा सोचो आगे क्या करना है। क्या करना है? तुम भूल मत जाना, मुघराने को आज जो मिला है वो हम दोनों ने मिलकर मुवान की असली मां को मारकर हासिल किया था। उस औरत की कंपनी के शेयर छीनकर मुघराने को ये मुकाम मिला। अब मुवान दुआन घराने की बहू है। ये बात उसे जल्द ही पता चल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें छोड़ देगी? मैं? खैर, ये सब बात की बात है। मु कंपनी अभी संकट में है। शायद मुवान के बदला लेने से पहले ही मु कंपनी खत्म हो जाएगी। मालिक, दी हाओ ग्रुप के बॉस वांग आ गए हैं। दी हाओ ग्रुप, जल्दी जल्दी उन्हें अंदर ले आओ। बॉस वांग, आपको मेरे इस छोटे से घर में आने का समय कैसे मिला? मिस्टर मू, ये दी हाओ ग्रुप की तैयार की गई 10 अरब की अनुबंध है। कृपया इसे देखें। 10 अरब का अनुबंध। हाँ, ये हमारे दी हाओ ग्रुप के नए अध्यक्ष ने खुद कहा है कि मू परिवार के साथ लंबे समय तक सहयोग करना है। दी हाओ ग्रुप जैसे बड़े उद्यम के साथ सहयोग करना, ये तो हमारे मू परिवार के लिए सम्मान की बात है। अगर अनुबंध में कोई समस्या नहीं है तो मैं चलता हूं। मिस्टर मू, आशा है कि हमारा भविष्य का सहयोग सुखद रहेगा। सहयोग सुखद रहेगा। बॉस वांग, धीरे चलना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस 10 अरब के अनुबंध से मेरा मू परिवार संकट से उबर जाएगा।
शायद पिंग्यांकी 4 बड़े परिवारों में शामिल हो सके। उस समय हम दुआन परिवार से विवाह संबंध का प्रस्ताव रखेंगे। मजबूत का मजबूत से संबंध। दुआन परिवार को मुवान को बाहर निकालने के लिए कहेंगे। एक औरत कितना बड़ा तूफान ला सकती है? तो मैं मुवान की जगह ले सकती हूँ। दुआन परिवार की युवा मालकिन बन सकती हूँ। किसकी जगह? तुम पहले से ही दुआन परिवार की युवा मालकिन हो। मुवान ने तुम्हारी जगह ले ली है। बस बस, उस बेकार की बात को मत दोहराओ। दी हाउ ग्रुप के अध्यक्ष ने अभी कार्यभार संभाला है। आगे हमें इस बुजुर्ग व्यक्ति की अच्छे से खुशामद करनी चाहिए। अरे हाँ, सुना है दी हाउ ग्रुप की शेंगशी नीलामी घर परसों एक नीलामी आयोजित करने वाली है और कहते हैं कि केवल एक ही नीलामी वस्तु है। शेंगशी नीलामी घर की क्षमता के अनुसार केवल एक वस्तु के लिए इतनी बड़ी धूमधाम से नीलामी आयोजित करना यह दर्शाता है कि यह वस्तु वास्तव में असाधारण है। इसलिए तुम दोनों किसी भी कीमत पर इस वस्तु को हासिल करना होगा। उस समय मैं इस वस्तु को नए अध्यक्ष को स्वयं भेंट करूंगा। चिंता मत करो पापा, हम पर छोड़ दो। तुम सच में मेरे पति हो। जितना देखती हूँ उतना ही सुंदर लगते हो। मेरे चेहरे पर फूल है क्या? अपना खाना खाओ। चेहरे पर तो आकर्षण है। मैं तो सोचती थी कि तुम दोनों को धीरे धीरे भावनाएं विकसित करनी होंगी तुम्हें इतना प्यार करते देखकर। मुझे राहत मिली। अगर अब मुझे एक हृष्ट पुष्ट पोता भी मिल जाए। माँ, चिंता मत करो, यह मुझ पर है। अच्छा वान एर, तो माँ तुम पर निर्भर है। वैसे वान एर, तुम्हारी जल्दबाजी में शादी हो गई। माँ के पास तुम्हारे लिए कोई उपहार तैयार करने का समय भी नहीं था। यह कार्ड लो, सुना है आज दोपहर शांगशी नीलामी घर में एक नीलामी हो रही है। यह क्या दुर्लभ खजाना है, तुम इसे खरीद लो। इसे माँ की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा समझो। नहीं चाहिए माँ, मैं ले रही हूं तो ले लो। ले लो। तो फिर माँ का शुक्रिया। ज्यादा देर न रुको, जल्दी घर आ जाना। पता है डियर। माँ, मैं खा चुकी हूं। कितना नाटकीय है। शांगशी नीलामी घर, क्या यह डिहाओ ग्रुप की ही नहीं है? अच्छा मौका है काम का निरीक्षण करने का। लीजेन, जब तुम उसकी इतनी फिक्र करते हो तो अपनी छोटी सी पत्नी को क्यों नहीं ढूंढते? जब तुम्हारे पास इतना समय है तो अच्छे से जांच क्यों नहीं करते कि दूसरे घर के पीछे आखिर कौन है? तुम कह रहे हो दूसरे घर के पीछे कोई और है? हाँ। ठीक है, मैं अभी जांच करता हूं। वैसे डिहाओ ग्रुप का नया चेयरमैन आया है। यह चेयरमैन काफी रहस्यमय है, पता नहीं कौन है। और डिहाओ ग्रुप ने मूशी ग्रुप को 1 अरब का ऑर्डर दिया है। खाते के सारे पैसे लगा दिए आज रात की नीलामी की चीज खरीदने के लिए, चेयरमैन को देने के लिए। तुम कह रहे हो मूशी भी नीलामी में आएगा? हाँ। लीचेन, तुम कहां जा रहे हो? क्या नहीं जाने वाले थे? सोचा नहीं था तुम लौटोगी और दुआन परिवार की बहू बन जाओगी। सबसे महत्वपूर्ण कि तुमने मुझे याद रखा। किसी को भूल जाऊं, तुम्हें नहीं भूल सकती। तो यह है शांगशी नीलामी घर। कितना भव्य है, मैंने सुना है। आज रात की नीलामी में सारी दुर्लभ चीजें हैं। आने वाले सभी बड़े लोग हैं। तुम्हें भी आज रात की चीजों में दिलचस्पी है? ऐसा नहीं है, बस देखने आई हूँ। अगर कुछ अच्छा मिला तो खरीद लूंगी, अपने पति को देने के लिए। वानर, 3 साल बाद तुम कैसे पति की दासी बन गई? यह कौन सा देहाती आ गया? अरे तुम हो, मैं सोच रही थी कौन है, इतनी गंदी बदबू। तुम लोग हो, कोई आश्चर्य नहीं इतनी बदबू। तुम किसे कह रही हो? उस समय तुमने मेरी माँ के गर्भवती होने का फायदा उठाकर मेरे पापा के बिस्तर पर चढ़ गई थी। उसके साथ चुपके से 20 साल तक चल रहा था। मैं सोचती हूँ
यहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत इस शब्द के लायक भी नहीं है। तू माँ, वान एर, तुम उसे कैसे मार सकती हो? अगर तुम्हारा हाथ गंदा हो गया तो क्या होगा? सही कहा। मुवान, तुम यह मत सोचो कि तुम दुआन परिवार में शादी करके दुआन परिवार की बहू बन गई हो तो तुम मुझे शादी की हो गई हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, दुआनी चेन कोमा में जाने से पहले कहा जाता था कि वह महिलाओं से दूर रहता था। अभी अगर वह जाग गया है, मेरे ख्याल से तुम अभी भी जीते जी विधवा हो। इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे मेरे पैर अभी भी कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारा मुंह परिवार, सुना है पिछले कुछ सालों से व्यापार ठीक नहीं चल रहा, लगभग बंद होने वाला है। कहीं ऐसा न हो कि तुम मुंह परिवार की दूसरी बेटी सड़क पर भीख मांगने लगो। प्यारी, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, डायमंड ग्रुप ने मुंह कंपनी को 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब मुंह कंपनी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन तुम या पहाड़ों से आई देहाती लड़की चाहे दुआन परिवार की बहू बन जाओ, तुम्हारी देहाती खुशबू छिपाई नहीं जा सकती। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जहाँ तक हो सके दूर चली जाओ। 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट, यह तो बहुत है, लेकिन मुझे भगाने का हक तुम्हें नहीं है। याओ याओ, चलो हम चलते हैं। उसे रोको। लेकिन डायमंड ग्रुप की पिंगयांग की सबसे बड़ी नीलामी घर, यहाँ के नियम, संपत्ति का स्तर पूरा करना होगा तभी अंदर जा सकते हैं। क्या संपत्ति की जांच होगी? तुम तो मुंह परिवार द्वारा निकाली गई एक त्यागी हुई लड़की हो। अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मैं जमीन पर घुटने टेक दूंगी और तुम्हें 3 बार सिर झुकाऊंगी। 10 अरब का गोल्ड कार्ड, इसमें 10 अरब की राशि है। जांच की जरूरत नहीं, आप अंदर जा सकते हैं। 10 अरब? तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? सोचा नहीं था ना। यह तो दुआन मैडम ने खास तौर पर वान एर के लिए जेब खर्च के लिए दिया है। दुआन मैडम ने तुम्हें जेब खर्च दिया, तुम इस लायक भी हो। अभी मैंने सुना कोई कह रहा था कि अगर मेरी संपत्ति की जांच सफल हो गई तो मुझे घुटने टेक देगा। तुम कौन होती हो मुझे घुटने टेकने के लिए? नहीं टेकूंगी। माँ, याओ याओ, चलो हम चलते हैं। प्यारी, तुम छोड़ो, पहले काम की बात है। जब हम इंपीरियल ग्रुप के नए चेयरमैन को खुश कर लेंगे, इंपीरियल ग्रुप के नए चेयरमैन, तब इस औरत को सबक सिखाने के काफी मौके मिलेंगे। चलो घर चलते हैं। लीजेन, बहुत अच्छे। तुम्हारी छोटी सी पत्नी अभी तक पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही। वाह। चुप रहो, अंदर जाकर मेरे इशारे पर काम करना। ठीक है। ग्रैंड ऑक्शन हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज की नीलामी में सिर्फ एक ही चीज है, ये अमरत्व की गोली जो लंबी उम्र देती है, हर बीमारी का इलाज करती है, यहाँ तक कि अमरत्व भी प्रदान कर सकती है। अरे वाह, किंवदंती वाली अमरत्व की गोली। अगर अमरत्व नहीं भी मिले तो लाइलाज बीमारियों का इलाज तो मिल ही जाएगा। टिंग टिंग, अगर हम इसे खरीद लें और इंपीरियल ग्रुप के नए चेयरमैन को दे दें तो हमारा मुंह परिवार कितना आगे बढ़ जाएगा। शुरुआती बोली 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़। मुंह परिवार ने 20 करोड़ की बोली लगाई है। लगता है हमारे लिए कोई मौका नहीं है। यह ग्रैंड ऑक्शन हाउस कमाल का है। अमरत्व की गोली तक हासिल कर ली। यह चीज 20 करोड़ ही नहीं 100 करोड़ भी देने लायक है। मैं इसे खरीद सकती हूँ, लीजेंड के स्वास्थ्य के लिए। कोई और बोली? नहीं तो 20 करोड़। पहली बार 20 करोड़, दूसरी बार 20 करोड़, 50 करोड़। अरे बाप रे, यह महिला कौन है? एक बार में 30 करोड़ का इजाफा, पता नहीं, पहले कभी नहीं देखी। 50 करोड़? तुम पागल हो। यह नीलामी है, या तो बोली लगाओ या चुप रहो या निकल जाओ। टिंग टिंग, भले ही हमारे पास इंपीरियल ग्रुप का 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 50 करोड़ नकद कहाँ से लाएंगे? लीजेन, तुम्हारी ये छोटी सी पत्नी आखिर है कौन? एक बोली में 50 करोड़? कहीं तुम्हें कोई पाल तो नहीं रहा? शायद बड़े घराने से है। 50 करोड़ पहली बार, 50 करोड़ दूसरी बार, 50 करोड़। बधाई हो इस महिला को 50 करोड़ में ये नीलामी जीतने के लिए। बधाई। रुको एंकर, यह तो सिर्फ मजाक कर रही है, क्योंकि उसके पास 50 करोड़ है ही नहीं। हाँ, गेट पर चेक हुआ था, उसके कार्ड में सिर्फ 10 करोड़ थे। 50 करोड़ कहाँ से आएंगे? 50 करोड़ तो तुम नहीं दे सकते, मतलब मैं भी नहीं दे सकती। 50 अरब, बस इतना ही। तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम तो बस म्यू परिवार द्वारा बाहर फेंकी गई एक त्यागी हुई लड़की हो, और बस पहाड़ों से उतरी हुई एक गंवार लड़की। तुम्हें 50 अरब कहने की हिम्मत किसने दी? अरे, यह तो म्यू परिवार की त्यागी हुई बेटी है। अगर यह 50 अरब निकाल सकती है तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। लेकिन मैंने सुना है कि उसकी शादी हाल ही में जुआन परिवार के बड़े बेटे जुआन लाइजन से हुई है। जुआन परिवार के लिए 50 अरब तो बच्चों का खेल है। तो क्या हुआ? जुआन लाइजन कार दुर्घटना के बाद कोमा में चला गया था, पूरे 6 महीने तक पड़ा रहा। अब हालांकि उसे होश आ गया है, लेकिन जुआन परिवार में उसकी स्थिति डामाडोल है।
वह उसकी रक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ है। महोदया, कृपया पहले भुगतान करें, फिर दिव्य औषधि लें। शेंगशी नीलामी घर में कभी ऐसा कोई नियम नहीं था। शेंगशी में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन तुम्हारे हालात देखकर मैं तो 50 अरब नहीं दे सकती। इसलिए मैं महोदया, अगर 50 अरब नहीं दे सकती तो मैं सभागार में अशांति फैलाने के आरोप में सुरक्षा बुला लूंगा। तुम्हारी नजर में इंसान की कोई कीमत नहीं। ठीक है, बुला लो, लेकिन सोच लो, क्या तुम इसके परिणाम भुगतने को तैयार हो? लोगों को बुलाओ। बैनर, अब हम क्या करें? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। सभापति, तुमने नीलामी घर के नियमों को तोड़ा है और अभी अभी 50 अरब की वस्तु खरीदने वाले मेहमान पर हाथ उठाने जा रहे हो। अगर वैंगलिन को इस बारे में पता चल गया तो तुम जानते हो क्या होगा। ये म्यू समूह के अध्यक्ष आ गए हैं। पापा, आप यहाँ कैसे? अभी बॉस वैन ने फोन किया था कि नए अध्यक्ष जल्द ही यहाँ निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। मैंने तुम दोनों को जो काम सौंपा था वो कैसा चल रहा है? तुम अवज्ञाकारी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरी बहन यहाँ उपद्रव कर रही है। उसने ऊंची बोली लगाकर वह दिव्य औषधि छीन ली जो मैं अशोक करा दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अवज्ञाकारी बेटी? नए अध्यक्ष की चीज तुमने छीन ली। मैं घोषणा करता हूँ, ये दिव्य औषधि हम म्यू समूह ने खरीदी है। अच्छा, यह तो मेरे लिए खरीदी गई थी, तो मैं मजबूरी में स्वीकार कर लेती हूँ। तुम मेहनत करके पैसे चुका दो। कितनी बेशर्म हो, तुम्हारे लिए खरीदा गया उपहार? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम दिहाओ समूह की अध्यक्ष हो? हाँ, मैं दी हाउस समूह की नई अध्यक्ष हूँ। म्यू वैन। नई अध्यक्ष? वो कितने ऊंचे पद की है? तुम्हें यहाँ उपद्रव करने की अनुमति नहीं है। सीयांग, मैंने अभी सुना नहीं क्या, दिहाओ ग्रुप के नए चेयरमैन आने वाले हैं। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो हम सब फंस जाएंगे। तुम बेहतर होगा कि पहले ही बड़े बनो ताकि बाद में सफाई दे सको। शायद वह बुजुर्ग खुश होकर हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दें। पत्नी सही कह रही है। तो ये नालायक बेटी शेंगशी में तबाही मचाने आई है और नए चेयरमैन के साथ ये बर्ताव करती है। अब मैं यहीं पर घर का कानून लागू करता हूँ सबक सिखाने के लिए। आओ, इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। मेरी टांगे तोड़नी है? देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है। तुम रुको। बॉस वांग, हटो। बॉस वांग, यही औरत है यहाँ उपद्रव मचा रही है। इसने कहा कि यह खुद दिहाओ ग्रुप की चेयरमैन है। चुप रहो। अधीनस्थ ने चेयरमैन को सलाम किया। चेयरमैन? बॉस वांग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही है जो दिहाओ ग्रुप की चेयरमैन होने का ढोंग कर रही है। अभी इसे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। हाँ, बॉस वांग, मेरी लापरवाही की वजह से ये नालायक बेटी ऐसा कर बैठी। चिंता मत करो, मैं अभी संभालता हूँ। नए चेयरमैन का अपमान नहीं होने दूंगा। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये डीहाओ ग्रुप की वर्तमान चेयरमैन है, मुवान मैडम चेयरमैन। क्या? बॉस वांग, ये डीहाओ ग्रुप की चेयरमैन? तो क्या तुम सच में डीहाओ ग्रुप की चेयरमैन हो? बिल्कुल असली। तो डीहाओ ग्रुप का वो अरबों का कॉन्ट्रैक्ट? मुझे यांग, हमारे पिता पुत्री के रिश्ते को देखते हुए मैंने दिल से तुम्हें अरबों का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अगर ऐसा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की अब कोई जरूरत नहीं। मेरा कॉन्ट्रैक्ट लाओ। नहीं, वानेर, नहीं। चेयरमैन, हम शांति से बात करते हैं। इस सहयोग के लिए हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, सारी पूंजी लगा दी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा तो हमारा मुख ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। अच्छा, तो दिवालिया हो जाओ। कॉन्ट्रैक्ट, मेरा अरबों का कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, यह गोली मैडम चेयरमैन ने कहा। उसने मुझे फोटो भेज दी है 50 करोड़। तुम परिवार से पैसे वसूलना याद रखना, एक पैसा भी कम नहीं। हाँ मुवान, तुम यह प्यारी सी चीज, यह सब तुमने पहले से प्लान कर रखा था, है ना? तुम ये बेटी, तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन से इस तरह बात करने की? तुम दोनों अभी घुटने टेको। चेयरमैन को सिर झुकाकर माफी मांगो। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। वानेर, पापा ने गलती कर दी हमारे पिता पुत्री के रिश्ते की खातिर। तुम इस बार पापा को माफ कर दो। मुझी क्यांग, उस साल तुमने उसके साथ मिलकर मेरी माँ को मार डाला और मुझे पहाड़ पर भगा दिया, यहाँ तक कि मुझे जबरदस्ती शादी के लिए भेज दिया। तब तुम्हें यह याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? नहीं वानेर, बस तुम इस बार पापा को माफ कर दो। पापा वाकई में सुधर जाएगा। चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास कितनी ईमानदारी है।
3 मिनट, 1 थप्पड़, 1 करोड़। क्या तुम्हें यह पैसा चाहिए? यह तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करता है। जी कियांग, पापा, तुम क्या कर रहे हो? माँ, तुम ठीक हो? पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस औरत के लिए मेरी माँ को ऐसा चोट पहुंचाने की? तुम भूल गए कि उसने तुम्हारी कैसे सेवा की थी? मुंह सर, यह थोड़ा सा पैसा तुम्हारे मुंह परिवार के लिए बहुत कम है ना? तुम ये बेटी, मैं इस घर का मालिक हूं। तुम्हें मुझे सबक सिखाने का अधिकार किसने दिया? टिंगटिंग। माँ, टिंगटिंग। माँ, मुंह सर, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। मैंने नहीं किया, माँ, मैंने नहीं किया। सबने देखा तुमने किसी को मार डाला और तुम अभी बहाने बना रहे हो। इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैंने नहीं किया। चेयरमैन, एक और बात। सुना है आप पहाड़ से उतर आए हैं। लिफ्ट गार्डियन ने कहा है कि वो आपका स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत की जरूरत नहीं, बस उन्हें अपना काम ठीक से करने दो। हाँ, याओ याओ, चलो चलते हैं। वानर, तुम सच में कमाल की हो। 3 साल में अब तुम सिर्फ दुआन परिवार की बहू नहीं हो, बल्कि डायमंड ग्रुप की चेयरमैन बन गई हो। यह सब संयोग ही था। लेकिन वानर, मू जी कियांग आखिरकार तुम्हारे पिता है। आज उसका वो हाल था, क्या तुम्हें सच में कोई दिक्कत नहीं है? 3 साल पहले जब उसने मेरी माँ को मार डाला, वो मेरे पिता नहीं रहे और मुँह परिवार के लोग, वो सब मरने के लायक थे। अगर नहीं मरे तो उनके लिए इंतजार कर रहा है सिर्फ जिंदगी से बदतर मौत। वानर, चाहे तुम कुछ भी फैसला करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलो उदास मत हो, घूमने चलते हैं, चलो। अगली बार कोई इवेंट होगा तो फिर तुम्हें लेकर आऊंगा। क्या इवेंट? इस गली को अभी खाली मत समझो। इवेंट के वक्त यहाँ कितनी भीड़ होती है छुट्टियों में। यहाँ शेर नृत्य, स्टेज शो, बैंड परेड सब होता है। बहुत शानदार। सुनने में तो काफी मजेदार लगा है। मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो, तुम्हें बाहर घुमाने लाया हूँ। जरूर खुशी खुशी लौटाऊंगा। ठीक है। हे, तुम कहाँ हो? मुझे घर पहुंचने में 2 मिनट और लगेंगे। सच में? शॉपिंग करते समय घर जाने का समय नहीं भूल गए ना? ऐसा कैसे हो सकता है? हैंडसम, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारे पीछे मुगान को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पीछे? पति जी, तुम यहाँ कैसे? क्या संयोग है? मेरे साथ चलो। लेकिन मेरे यहाँ कोई लेकिन नहीं चलता। मैं, क्या यह वो मशहूर बॉसी डोमिनेटिंग हीरो है? कितना मैनली है। दुआन ली चेन, मुझे नीचे उतारो। तुम क्या करना चाहते हो? अब मैं तुम्हें क्या कहूं? मिस मो, डॉक्टर मो या डिहाओ ग्रुप की चेयरपर्सन मो? आज की नीलामी में तुम भी थी। क्या यह मुख्य बात है? मुख्य बात यह है कि तुम कितनी काबिल हो। लेकिन पहचान छिपाकर मजबूर होने का नाटक करके दुआन परिवार में आई। तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं क्या? फिर से कहोगी तुम्हारा मकसद मैं हूं? पिछली बार बच गई थी, इस बार इतना आसान नहीं होगा। यह दुआन ली चेन इतना शक्की क्यों है? क्या तुमने दवाई नहीं खाई? हाँ, दवाई खाओ। पहले उसकी बात मत करो, पहले यह खा लो। तुमने यह 50 अरब में खरीदा सिर्फ मेरे लिए। मैं नहीं खाऊंगा किसी अजनबी की चीज।
कौन जाने इसमें जहर तो नहीं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। यह दिव्य गोली बहुत दुर्लभ है, तुम्हारे शरीर के लिए फायदेमंद होगी। तुम क्या कर रहे हो? देखो, जहर तो नहीं है। तुम यह औरत बिल्कुल समझ से बाहर हो। मेरी मर्जी। लेकिन अजीब है, यह गोली थोड़ी अजीब लग रही है। क्या इसमें? वैनर, नए साल पर तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें जो लालच दिया था, क्या बचा है? चौथे गुरु, यह इस महीने की 5वीं बार है। पता है, इस बार गुरु तुमसे मुफ्त में नहीं ले रहे। देखो, तुम्हारे लिए एक किताब लाए हैं। इसमें पुराने जमाने से लेकर अब तक के सभी दिव्य औषधियों का वर्णन है। तुम्हें नहीं चाहिए? ठीक है, आखिरी बार। और तुम लोगों के बीच थोड़ा संयम रखो। हर बार अरबों खर्च मत करो। पता है। चलो। तुमने मुझे दवाई देने की हिम्मत की? मैंने नहीं दी। ठीक हो? तुमने मुझे दवाई दी, तो अब नतीजे भुगतो। सुप्रभात। तुमने मुझे दवाई देने की हिम्मत की? नाहक, मुझे पहले नहीं पता था कि वह अमर गोली ऐसा असर करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी किसे चाहिए? तुम इतनी जल्दी मुकर गए, लेकिन 50 अरब में अपने पति की एक रात। सस्ता सौदा। यह लो। यह मेरे लिए? बस एक साधारण सी चीज है। मेरा इंतजार करो। वैनर, जल्दी आओ, माँ ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। धन्यवाद माँ। कल रात तुमने बहुत मेहनत की। माँ, मेहनत क्या है? कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है। यह लाइचिन ने तुम्हें दिया है। हाँ, लाइचिन ने यह भी तुम्हें दे दिया। यह क्या है माँ? यह है। यह तो लाइचिन का ताबीज है। उसके जन्म के समय मैं और उसके पिता ने उसके लिए मांगा था। वह इसे अब तक पहनता आया है। लेकिन लाइचिन ने जब मुझे दिया तो कहा कि यह कुछ खास नहीं है। माँ, मुझे कुछ काम है, पहले जाना होगा। माँ, मुझे कुछ काम है, पहले जाना होगा। लाइचिन, थोड़ा रुको, तुम भूल मत जाना। कुछ दिनों बाद तुम्हारे दादा का 80वां जन्मदिन है। हम यूरोंग पहाड़ियों पर उन्हें शुभकामनाएं देने जाएंगे और उन्हें अपनी पोती से मिलवाएंगे, उन्हें खुश करने के लिए। ठीक है, मैं जानता हूँ। माँ, मैं भी पहले जाता हूँ। ठीक है, तुम सब एक साथ जाओ। पति, मेरा इंतजार करो। तुमने ताबीज भी मुझे दे दिया, तो क्या तुम्हें मुझे हर जगह ले जाना होगा, है ना? लगता है मेरी पोते की इच्छा जल्द पूरी होगी। तुम लोग कुछ सोचो।
पापा, जल्दी कुछ सोचो। दादा ने पहले ही कहा था कि डुआन परिवार का मुखिया मुझे बनाया जाएगा। अब क्या होगा? बड़ा भाई जाग गया, मैं क्या करूं? दादा बड़े भाई को बहुत प्यार करते हैं। वो निश्चित रूप से डुआन परिवार का मुखिया उसे बना देंगे। सच तो यह है, न्यूवैन ने ही हमारी योजना बिगाड़ दी। एक छोटी सी लड़की जो थोड़ी सी दवा जानती है, वो डुआन लीचेन की रक्षा करना चाहती है। बेकार की कोशिश। तो तुम कुछ सोचो, नहीं तो यह मुखिया पद डुआन लीचेन के हाथ में चला जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो। झाओ नेता ने मेरे साथ मिलकर योजना बनाई है। यांदू झाओ परिवार, पहले वाली कार दुर्घटना भी उनकी योजना थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? यह डुआन लीचेन तो बिल्कुल ठीक है। पिछली बार तो पिछली बार थी, आप लोगों को पता नहीं है। अब झाओ परिवार ने शरा हॉल को ऊपर उठा लिया है। अब पहले जैसी नहीं रही। शुरा हॉल जो चीन पर हावी है, शोरा हॉल का भयानक अस्तित्व। हाँ बिल्कुल। झाओ के मुखिया ने मुझे बताया, जब बुजुर्ग का 80वां जन्मदिन आएगा, वो खुद लोगों को लेकर डुआन लीचेन को चुनौती देगा। तलवारों में कोई दया नहीं होती, और अभी डुआन लीचेन की सेहत पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है। अगर मैदान में उसके साथ कुछ हो गया तो परिवार का मुखिया बनने का अधिकार स्वाभाविक रूप से जिंगयांग को ही मिलेगा। जब जिंगयांग परिवार का मुखिया बन जाएगा तो डुआन परिवार के पिंगयांग के व्यापार में से आधा झाओ परिवार को दे दिया जाएगा। बहुत अच्छा डुआन मुखिया, ये स्टार ग्रुप की तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। आपकी उम्र समुद्र जितनी लंबी हो और सेहत पहाड़ जितनी मजबूत। चेन जी, आपने बहुत मेहरबानी की। जल्दी बैठिए। स्टार ग्रुप एक जेड का रुई भेंट करता है। डुआन मुखिया, ये सॉन्ग ग्रुप की तरफ से आपके लिए बधाई का तोहफा है। आपकी उम्र आसमान जितनी लंबी हो। सॉन्ग के बुजुर्ग को मेरा धन्यवाद कहना। सॉन्ग ग्रुप एक कांच का बोतल भेंट करता है। दूसरे बड़े भाई, दूसरी भाभी और दूसरे बेटे आ गए। पापा, दादा। पापा, क्या देख रहे हो? दादा, ये मैंने खास आपके लिए लाया है, आपको पसंद आएगा। दक्षिण चीन सागर का नाइट पर्ल। मुझे याद है पिछले साल इसकी बोली 10 अरब से शुरू हुई थी। दूसरा बेटा वाकई बहुत समझदार है। जिंगयांग, तुमने जो तोहफा दिया दादा को बहुत पसंद आया। आप मेरे दादा हैं, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बड़ी भाभी, बड़े भाई और नई बहू आ गई। पापा, हम आपको देखने आए हैं। पापा, यह लाइचन की नई नवेली बहू है। न्यूवैन, जल्दी दादा को नमस्ते करो। दादा, अच्छी बच्ची, मैंने सुना है तुमने हमारे लाइचन को ठीक किया है। मैं पूरे डुआन परिवार की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूं। दादा, हम सब एक परिवार हैं। धन्यवाद की क्या बात है। आप बैठिए। हालांकि यह दूसरा बेटा दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक है, लेकिन बड़े बेटे की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। सही कहा, अब बड़ा बेटा जाग चुका है। मुझे लगता है परिवार के मुखिया की सीट निश्चित रूप से बड़े बेटे की होगी। बातें तो अच्छी लगती हैं। आज तुम्हारे दादा का 80वां जन्मदिन है। मैंने तुम्हें कोई उपहार लाते नहीं देखा। भाभी, तोहफा कहाँ है? हमने अभी मैनेजर को दे दिया है। भाभी, आपका तोहफा आपकी भक्ति है। लेकिन मुवान तो अभी डुआन परिवार में नई बहू है। खाली हाथ आना बड़ों का अपमान है। लेकिन हमारा जिंगयांग अलग है। दादा का जन्मदिन आ रहा है। यह पिछले साल से तोहफा तैयार कर रहा है, कुछ लोगों से बिल्कुल अलग। किसने कहा मैंने तोहफा नहीं लाया? तो फिर मैंने क्यों नहीं देखा? तोहफा कहाँ है? तुमने देखा? दादा, आज आपका 80वां जन्मदिन है। यह मैं और लिचेन ने आपके लिए तैयार किया है। देखो, ये तो बस एक घास जैसा लगता है। आत्मविश्वास रखो, यह वाकई एक घास है। तुम्हारी हिम्मत भी देखो। तुम्हारे दादा डुआन परिवार के मुखिया हैं, पिंगयांग में भी प्रतिष्ठित हैं। आज उनका 80वां जन्मदिन है। तुमने उन्हें एक घास का तोहफा दिया। क्या तुम अपने दादा का अपमान कर रही हो? पापा, ये मुवान सबके सामने आपका अपमान कर रही है। अभी किसी को बुलाओ, उसे निकाल दो। आओ किसी को। मैं देखता हूं कौन उसे छूता है। रुको, ये तो मेरी पोती है।
तुम मेरी भावनाएं समझती हो। पापा, बुआ ने आपका इतना अपमान किया, आप कैसे? तुम क्या समझोगे? जवानी में मैंने मार्शल आर्ट सीखी। पूरे शरीर में दर्द रहता है। सूरज ढलते ही मेरे शरीर में असहनीय दर्द होता है। मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ नीली आत्मा घास से हो सकता है। आपका मतलब ये नीली आत्मा घास है। यह कैसे संभव है? अच्छी बच्ची, तुम्हें ये दादा को देने का ख्याल कैसे आया? दादा, लिजिन घर पर अक्सर आपकी बीमारी की बात करता था। यह भी उसने ही मुश्किल से ढूंढ कर भेजा था। मैं बस फूल चढ़ा रही हूँ। तुम दोनों बच्चे वाकई समझदार हो। मैंने कब तुमसे दादा की बीमारी की बात की थी? और यह नीली आत्मा घास मैंने कैसे ढूंढी? इसकी जरूरत नहीं। दादा का शरीर देखते ही पता चल जाता है। और यह नीली आत्मा घास, हम दोनों पति पत्नी हैं। किसने ढूंढा यह महत्वपूर्ण नहीं। कट। क्या अच्छा दिल है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ भाग्य है। अंधी बिल्ली को मरा हुआ चूहा मिल गया। अंधी बिल्ली को मरा हुआ चूहा मिला या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कोई गड़बड़ी कर रहा है, यह सच है। तुम्हारा क्या मतलब है? दक्षिण चीन सागर का नाइट पर्ल वाकई अच्छी चीज है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा यह एक सही नहीं लगता। तुम बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं, जांच करके पता चल जाएगा। वह दक्षिण चीन सागर का नाइट पर्ल काला कैसे हो सकता है? यह तो और क्या कारण हो सकता है उसका? यह एक बिल्कुल नकली है। जिंगयांग, ये क्या मामला है? दादा, मैं भी धोखा खा गया था। मुझे नहीं पता था दादा। पापा, यह जिंगयांग बचपन से ही सीधा साधा है। हो सकता है वह सच में धोखा खा गया हो, जानबूझकर नहीं। वह 20 साल से अधिक का हो गया है, असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता। तो यह बहुत बेवकूफी है। तुम चुप रहो। तुम नालायक बेटे, तुम ऐसी बेवकूफी कर सकते हो। तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। देखते हैं आज मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। बस, मुझे जिंगयांग पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि जिंगयांग से अनजाने में गलती हुई, लेकिन मेरी बहू सही कहती है, तुमने ऐसी बेवकूफी की। तुम्हें अनुभव लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे। पापा, तुम लोग मेरा इंतजार करो। यांदू झाओ परिवार आ गया। ये झाओ परिवार और हमारा दुआन परिवार व्यापार में हमेशा विरोधी रहे हैं। आज अचानक यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, उन दिनों की बात है। झाओ परिवार ने हमारे दुआन परिवार की शक्ति और स्थिति पर लालच किया। अपने मकसद के लिए कितनी बार हमारे मुखिया को फंसाया। आज वो फिर आने की हिम्मत कैसे करता है? क्या हुआ? मेरा झाओ परिवार आया है। तुम दुआन परिवार नीचे आकर स्वागत नहीं करोगे? यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। हाँ, मैं आज विशेष रूप से बधाई देने आया हूं। क्या यही है तुम्हारे दुआन परिवार का अतिथि सत्कार? झाओ तियान की, बिना मतलब के नहीं आते। बताओ, आज तुम्हारा क्या उद्देश्य है? दुआन हाइशान, 20 साल पहले मैं झाओ तियान की तुम्हारे हाथों हार गया था। मेरा झाओ परिवार पिंगयांग छोड़कर यांदू चला गया। अब 20 साल बीत गए। अब हमारे दोनों परिवारों के बीच निर्णय का समय आ गया है। हम दोनों की उम्र 80 से अधिक हो चुकी है। आधा शरीर मिट्टी में दफन हो चुका है। फिर हम कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? ये गलत बात है। हम दोनों की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन और भी लोग हैं। आओ। ये है बर्ड कंट्री के योद्धा। आज वो हमारे झाओ परिवार की तरफ से तुम्हारे दुआन परिवार के साथ मुकाबला करेंगे। कहा जाता है बर्ड कंट्री के योद्धा बहुत ताकतवर है। इसे देखकर लगता है यह माहिरों में भी माहिर है। झाओ परिवार ने इसे दुआन परिवार को चुनौती देने भेजा है। जरूर दुआन परिवार को शर्मिंदा करने का इरादा है। तुमने धोखा दिया। हमने 2 परिवारों की लड़ाई तय की थी। बाहरी मदद लेकर क्या दिखाओगे? तुम्हें पता नहीं, पिछले महीने उसकी शादी हमारी बेटी से हुई है। अब वो पूरी तरह झाओ परिवार का है। क्या हुआ? क्या हमारा दुआन परिवार डरपोकों का झुंड है? कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता? चलो ठीक है, तो मेरा तोहफा ले आओ।
दुआन परिवार के मुखिया, कृपया मेरा तोहफा स्वीकार करें। भेंट। घड़ी भेंट कर रहा है। तुम्हारी झाओ परिवार की हिम्मत देखो, सीधे मेरे पिता का अपमान कर रहे हो। पापा, हमें लड़ाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये बर्ड कंट्री का योद्धा कौन सा बड़ा खिलाड़ी है? हमारा दुआन परिवार। उन्हें तो हमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। ठीक है, आज हम दुआन परिवार लड़ाई स्वीकार करते हैं। माफ कीजिए। ठीक हो, मेरी परवाह मत करो। दुआन परिवार की इज्जत झाओ परिवार के नीच लोगों के पैरों तले नहीं रौंदने देना। बर्ड कंट्री के नीच युद्ध नीति नहीं जानते, मरने के लिए तैयार हो। हमेशा सुना था चीन मार्शल आर्ट का घर है, आज देखा यह भी कोई खास बात नहीं, बस एक छोटे मोटे सिपाहियों का झुंड। लगता है यह दौर हमारे झाओ परिवार ने जीत लिया। सुना था दुआन परिवार मार्शल आर्ट का घर है, बस इतनी सी क्षमता। क्या चीन में कोई और प्रसिद्ध परिवार नहीं बचा? दामाद, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दुआन परिवार के बड़े पोते, वो तो 100 साल में एक बार आने वाला मार्शल आर्ट का कमाल है। वो अभी तक मैदान में नहीं आया है। दुआन लीचेन, कहीं तुम डर तो नहीं गए? मंच पर आने की हिम्मत नहीं हो रही? नहीं तो ऐसा करते हैं, दुआन हाइशान, अगर तुम जीत गए तो हम यांदू छोड़ देंगे। अगर तुम हार गए तो तुम पिंगयांग से बाहर निकल जाओगे। कैसा रहेगा? झाओ नेता, आपको पता नहीं, लीचेन बीमारी से अभी ठीक हुए हैं, लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। लीचेन की बीमारी तो पहले ही ठीक हो गई थी ना? डर तो नहीं लग रहा? माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरा बड़ा भाई क्या कभी जान बचाने वाला हो सकता है? अगर मेरी मार्शल आर्ट इतनी खराब न होती तो मैं अपनी जान लगाकर भी उससे लड़ जाता। लीचेन, तुम्हारे दादा ने तुम पर बचपन से ही बहुत उम्मीदें रखी हैं, यहां तक कि परिवार का मुखिया बनाना चाहते थे। इस समय तुम्हें दुआन परिवार का उदाहरण बनकर परिवार की इज्जत बचानी चाहिए। बिल्कुल सही। चुप रहो लीचेन, ये हम पुरानी पीढ़ी का मामला है, तुम हस्तक्षेप मत करो, मैं खुद संभालूंगा। दादा, आप बैठिए या मुझ पर छोड़ दीजिए। लीचेन नहीं, तुम्हारे घाव अभी ठीक हुए हैं। अगर ताकत कमजोर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। माँ, वे शुरू से ही मेरे पीछे पड़े हैं, और वैसे भी यह छोटे से देश का योद्धा मेरी आंखों में कुछ नहीं है। मैं तुमसे लड़ूंगी। ये कौन सी नादान लड़की है जो यहाँ शरारत कर रही है? जान की परवाह नहीं है क्या? जाओ मुखिया, आपको पता नहीं, हमारी यह छोटी बहू अभी पहाड़ों से उतरी है, इसे तहजीब नहीं आती। मैं समझा कौन है, ये तो बिल्कुल निर्बल स्त्री है। क्या दुआन परिवार के सारे मर्द मर गए हैं? वानेर, दादा जानते हैं तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन तुम उनसे नहीं लड़ सकती, तुम वापस जाओ। कोई बात नहीं दादा। नहीं नहीं नहीं, रुको। मेरे देश में मैं कभी महिलाओं से नहीं लड़ता। तुम घर जाकर कढ़ाई करो और पति की सेवा करो। बकवास बंद करो, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? डर लग रहा है हारने का? तुमने क्या कहा? मुझे डर लग रहा है? और तुमने अभी क्या कहा? यांगडू और पिंगयांग देने की बात? इतनी छोटी सी बात कहने में शर्म नहीं आती? तो तुम क्या चाहते हो? ठीक है, अगर मैं हार गई तो तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए, तुम्हारे देश में तो हारा हुआ योद्धा पेट काट लेता है ना? आज मैं तुम्हें हमारे देश की एक नई चीज सिखाती हूँ, जिसे कहते हैं खुद की गर्दन काट लो। क्या दुआन परिवार की बहू पागल हो गई है? जान की बाजी लगा रही है। मेरे ख्याल से वह बस दिखावा करना चाहती है। दुआन परिवार का चेहरा उसके कारण शर्मिंदा हो गया है। ठीक है, ये तय है। वह कुशल योद्धा है, यहाँ तुम्हारी मनमानी चलने वाली नहीं।
तुम बैठो, यह मुझ पर छोड़ दो। दुआन लीचेन, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पहले भी और अब भी। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी और मेरे पास है। तुमने मुझे जो ताबीज दिया था वह। और डंडी योद्धा उड़ गया और युवती ने सिर्फ एक ही चाल में। ये क्या हो रहा है? युवती बहुत अच्छी है। लगा था तुम कितने मजबूत हो, पर इतने कमजोर निकले। मेरी युद्ध कला मेरे पति के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। मुझसे भी नहीं लड़ सकते और मेरे पति को चुनौती देना चाहते हो। अपनी औकात भी नहीं जानते। ये क्या हो रहा है? ले जाओ, ले जाओ। झाओ परिवार, क्या कोई और चुनौती देने वाला है? यह तो सच में कायरों का समूह है। इतनी सी कला है और दुआन परिवार को चुनौती देने आए हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, समेटो और पिंगयांग छोड़ दो। मूर्ख बच्चे, तुमने बर्ड कंट्री के योद्धा को हराया। सिर्फ भाग्य था और खुद को महान समझ बैठे हो। आज मैं झाओ परिवार की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रुको, तुम सब बहुत धीमे हो। क्या तुम लोग? चलो आगे बढ़ो, मेरा समय बर्बाद मत करो। चूंकि वो तुम सबको चुनौती दे रही है, तो एक साथ आओ। ठीक है। झाओ परिवार के 3 महान योद्धाओं की अफवाह। हालांकि हर एक शीर्ष नहीं है, पर तीनों मिलकर झाओ परिवार की रणनीति का उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि जंगल में अजय है। युवती इस बार शायद सच में मुसीबत में है। पापा, ये मुवान सच में संयम नहीं दिखाती और 3 महान योद्धाओं को चुनौती देती है। ये तो हमारे दुआन परिवार को मुसीबत में डाल रही है। मुवान दुआन परिवार के लिए जान दे रही है। तुम्हें क्या हक है उसे सबक सिखाने का? लीचेन, क्या वानर संभाल पाएगी? तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। मुझे उस पर विश्वास है। क्यों न तुम लोग सीधे आ जाओ, इतनी उम्र हो गई है। इतनी तमाशा क्यों कर रहे हो? कैलन टेक्निक, अद्भुत चिकित्सा कला। रिहाओ ग्रुप के अध्यक्ष, लंबे समय से लुप्त कैलन टेक्निक। इनमें से कोई भी तुम्हें प्रसिद्ध बना सकता है, लेकिन तुमने मेरे पास ही क्यों रहने का फैसला किया? क्या तुम्हें पहले से ही मेरी असली पहचान का पता था? मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आगे चलकर मैं जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। उस समय हम इसी से एक दूसरे को पहचानेंगे। मेरा असली मकसद तो बस तुम ही हो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पहले भी और अब भी। वह है। झाओ परिवार के मुखिया, क्या तुम्हारे लोग भी नियमों के अनुसार नहीं कर सकते? 3 दिनों के अंदर पिंगयांग से चले जाओ। तुम दरवाजे के मालिक, हम अभी भी लापरवाह थे। हमें नहीं पता था कि सामने वाले के पास कोई माहिर व्यक्ति मौजूद है। अब दुआन परिवार के खिलाफ कुछ करना शायद असंभव होगा। अब तक की स्थिति में हमें केवल शुरा मंदिर के विशेष दूत से मिलने का इंतजार करना चाहिए। उनसे न्याय मांगने में देर नहीं होगी। हम चलते हैं। झाओ परिवार के मुखिया, जाते समय अपनी घड़ी मत भूलना। तुम्हारे लिए हम घड़ी नहीं भेजेंगे, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग ज्यादा खुश न हो, अभी कुछ नहीं हुआ है। पति, क्या मैंने अभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया?
तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। लीजेन, ये क्या है? पापा, युवाओं के मामलों में हमें दखल नहीं देना चाहिए। अरे, ये मुवान तो आज हमारे दुआन परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान लेकर आई है। अगर हमारे दुआन परिवार को एक और पोता मिल जाए तो वो हमारे दुआन परिवार का सबसे बड़ा योगदान करता होगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुम तुम्हें लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ ज्यादा उचित नहीं है ना? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम मेरे पास आने का मकसद बताओ। आखिर है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है? मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं तो फिर मुझे बताओ, यह क्या है? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम 3 साल पहले वही औरत हो? तो मैं एक लड़की हूँ। ऐसी बातें कैसे कह सकती थी? 3 साल पहले आखिर हुआ क्या था? उस समय मुझे दवा देकर फंसाया गया था। अगर तुम नहीं होते शायद मैं मर चुका होता। उसके बाद भी मैं डरा हुआ था कि कोई मेरा पीछा करेगा, इसलिए भाग गया। तो तुमने एहसान चुकाने के लिए रुआन परिवार में शादी करने का फैसला किया। हाँ, अब तुम्हारा एहसान चुक गया है, फिर भी यहां क्यों हो? ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं। हम कागजात पूरे कर लेते हैं। कौन से कागजात? तलाक के कागजात। 3 साल पहले तुमने मुझे सोया और भाग गए, अब फिर से भागने की सोच रहे हो? तो तुम्हारा मतलब है हमें तलाक नहीं लेना चाहिए? तुम क्या सोचते हो? इस बार तुम खुद मेरे पीछे पड़े हो। पापा, हम क्या करें? मुकाबले में झाओ परिवार हार गया तो हमारा झाओ परिवार के साथ मिलीभगत का मामला खुल नहीं जाएगा ना? हाँ, अगर यह बात दादाजी को पता चली, वह हमें कभी माफ नहीं करेगा। अभी तक पता नहीं चला है। हमें झाओ टियानकिवाई के पास जाना होगा और उसके पीछे के असुर हॉल के साथ शायद हमारी एक मौका बची हो। हाँ, तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी सामान समेटो, अंधेरे में यहां से निकलो। जल्दी चलो चलो चलो। पापा, इतनी रात हो गई है, पापा, तुम अभी तक सोए नहीं हो? दादाजी, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। इतनी रात को तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बस घर पर कुछ जरूरी काम है, वापस जाकर देखना है। काम खत्म होते ही वापस आ जाएंगे, फिर मिलेंगे। चलो चलो। रुको, तुम क्या करना चाहते हो? बढ़िया है, भागने के साथ साथ डुआन परिवार से इतना सामान भी चुरा लिया। कौन भाग रहा है? किसने भागा? मैं डुआन परिवार का दूसरा बेटा हूं। अपने ही घर से कुछ सामान ले जा रहा हूं। इसे चोरी कैसे कह सकते हो? बिल्कुल नहीं। अभी तो डुआन परिवार का दूसरा बेटा है, लेकिन जल्द ही शायद नहीं रहेगा। तो चोरी है या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। बताओ, झाओ परिवार का असली मकसद क्या है? कौन सा असली मकसद? हमारे झाओ परिवार का और तुम्हारे डुआन परिवार के बीच का झगड़ा 1-2 दिन का नहीं है। सच नहीं बताओगे? मेरे हाथ में यह सुई तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लग जाएगी। तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, तुम्हें असहनीय दर्द होगा। कोशिश करोगे? मैं इतने सालों से इस जंग में हूं, कितनी ही खूनी लड़ाइयां देखी है। ये कुछ सुइया क्या चीज है? हाँ, सच में? एक सुई भी बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर ये सारी? मैं कहता हूं, वो है तुम्हारी
तुम्हारे घर के दूसरे बाबूजी ने मेरे मालिक के साथ मिलकर इस मुकाबले के जरिए बड़े बाबू को मारने की साजिश रची है। डुआन लीचेन, तुम। दूसरे चाचा, इतनी जल्दी क्यों? उसे बोलने दो, फिर कुछ करना। जारी रखो। मेरा मालिक हमेशा से डुआन परिवार का चीन में ताकत पर नजर गड़ाए बैठा था। उसे हड़पना चाहता था और बदला लेना चाहता था पुरानी हार का। इसलिए तुम्हारे दूसरे बाबूजी के साथ साजिश रची। दूसरे बेटे डुआन जिंगयंग को परिवार का मुखिया बनाने के लिए, और सबसे बड़ी रुकावट थे बड़े बाबू डुआन लीचेन। नहीं पापा, उसकी बात मत सुनो, ये सब झूठ है, उसे बोलने दो। नहीं पापा, उन दोनों ने एक समझौता किया था। अगर ये कामयाब हो जाता, डुआन जिंगयंग मुखिया बन जाता, तो डुआन परिवार का चीन का आधा कारोबार उसे दे दिया जाता। सिर्फ ये मुकाबला नहीं, पिछली कार दुर्घटना भी मेरे मालिक ने करवाई थी। पापा, उसकी बकवास मत सुनो, ये किसी के कहने पर आया है हमारे रिश्ते में दरार डालने। पापा। हाँ पापा, ये जरूर बड़े भाई के कहने पर आया है। हम पर झूठे आरोप लगा रहा है ताकि वो परिवार से बचा सके। शुद्ध लाइचन की जान तुम लोगों के हाथों लगभग चली गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलने की? पापा, मुझ पर विश्वास करो। अब तक मानने को तैयार नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ, ये सब मैंने किया है इन सालों में। डुआन परिवार में मैंने पैसा बटोरा, लोगों को खरीदा और साथ मिलाया। झाओ टियानक्युआई के साथ मुकाबले और कार दुर्घटना के जरिए डुआन लीचेन को मारने की कोशिश की। डुआन परिवार का मुखिया बनने के लिए। पापा, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेशर्म, मैं सोचता था तुम सिर्फ मूर्ख हो, जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, लेकिन तुम इतने नीच हो, इतने गंदे हो। बाहर वालों के साथ मिलकर लाइचन को मारने की साजिश रची। तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो। डुआन परिवार की 100 साल की विरासत। पिताजी, मैं अभी उसके नियंत्रण में था, इसलिए मैंने नियंत्रण में था। तो जब तुमने वो पापी काम किए अपने ही भाइयों के खिलाफ, तभी किसी के नियंत्रण में थे। अरे, दूसरे घर के सभी लोगों को डुआन परिवार से निकाल दो, वंशावली से नाम काटो। पिताजी, मैंने गलती कर दी, इस बार माफ कर दो। दादाजी, मैं आपका असली पोता हूँ। दादाजी, ये सब मेरे पिता ने किया है। दादाजी, मुखिया, बड़ी मुसीबत आ गई। झाओ टियानक्युआई ने लोगों को लेकर हमारे डुआन परिवार को अंदर बाहर से चारों तरफ से घेर लिया है। क्या लगता है ये झाओ टियानक्युआई हमारे डुआन परिवार से जान की बाजी लगा रहा है? आज मुकाबला हारने के बाद अब इतने लोगों के साथ आया है। मुखिया, हम झाओ टियानक्युआई को रोकेंगे। आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। मैं इतनी उम्र का हो चुका हूं, जीवन मृत्यु से परे हूं। बस ये यूलोंग पर्वत मंदिर, यहाँ हमारे डुआन परिवार के पूर्वजों की पूजा होती है। अगर झाओ टियानक्युआई में हिम्मत है इसे रौंदने की, तो पहले मेरी इस बूढ़ी हड्डी पर से गुजरना होगा। झाओ टियानक्युआई, इतनी रात गए, तुम इतने सारे लोगों को लेकर क्या करने आए हो? डुआन हाइशान, मैं इतने जोर शोर से आया हूं, तुम समझ नहीं पा रहे क्यों? तुम्हारे डुआन परिवार का सफाया करने आया हूं। तुम्हारी हिम्मत देखो। क्या तुम देख नहीं रहे ये कौन सी जगह है? चले जाओ, हम दोनों इतने बूढ़े हो चुके हैं। मैं अब और लड़ाई झगड़े नहीं चाहता। डुआन बूढ़े, बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो हमला करो। झाओ टियानक्युआई इज्जत दिखाने पर थूक रहे हो तो फिर हमारे डुआन परिवार को माफ नहीं करेंगे। हमला करो। डुआन हाइशान, तुम्हारे डुआन परिवार की बहुत हिम्मत है। शुरा दूत यहाँ मौजूद है। तुम लोगों ने शुरा दूत पर हाथ उठाने की हिम्मत की? जल्दी से घुटने टेक दो। शुरा दूत से माफी मांगो। शुरा दूत, शुरा मंदिर। पिंगयांग में कैसे? पति, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। अफवाह है कि शुरा मंदिर जियांगो में एक बेहद खतरनाक संप्रदाय है। उनके 4 मंदिर प्रमुख, हर एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। हालांकि वे जियांगो से दूर है, लेकिन पूरी दुनिया पर शासन कर सकते हैं। शुरा दूत झाओ परिवार के साथ क्यों है और क्यों होगा? जरूर ये झाओ टियानक्युआई वो नीच है। शुरा मंदिर से जुड़ गया। घृणित शुरा मंदिर अहंकारी और दुनिया को बचाने का दावा करता है। झाओ परिवार के साथ मिलकर कैसे बुराई कर सकते हो? बिल्कुल, शुरा मंदिर लगता है मेरे डुआन परिवार का अंत आ गया है। लीचेन, तुम जल्दी से अपनी माँ और वानर को लेकर भाग जाओ।
जितना दूर जा सकते हो। शुरादूत। जाओ मुखिया, आप आखिरकार हमें बचाने आए। दूत महोदय, ये वही है जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। दुआन परिवार के दूसरे बड़े दुआन जिन अपनी पत्नी और बेटे के साथ दूत महोदय को प्रणाम करते हैं। आपकी सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे, जान तक दे देंगे, कोई आपत्ति नहीं। दुआन जिन, तुम दुआन परिवार के सदस्य होकर बाहरी के सामने घुटने टेकते हो, परिवार का नाम बदनाम करते हो। अगर मुझे याद नहीं कर रहा, हमें अभी दुआन परिवार से निकाल दिया गया है। बताओ, मैं अब किस परिवार का नाम बदनाम कर रहा हूं? ये नीच, आज मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे तुम क्या करोगे? पता है, हमारे पास अब दूत महोदय का साथ है। तुम कौन होते हो? ये दुष्ट। पापा, मुझे मत कोसो। अगर तुमने पहले ही मुखिया पद सौंप दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर शुरा मंदिर देवताओं जैसा है। शुरा मंदिर की सेवा में क्या गलत है? शुरा मंदिर के नए मुखिया पिंगयांग लौटे हैं। वाम संरक्षक महोदय ने मुझे स्वागत की व्यवस्था करने भेजा है। तुम्हारा दुआन परिवार पिंगयांग का हिस्सा होने के नाते अपनी सारी संपत्ति नए मुखिया को समर्पित कर देनी चाहिए। हमारे दुआन परिवार को सारी संपत्ति क्यों देनी चाहिए? तो फिर जाओ परिवार क्यों नहीं देता? जाओ मुखिया ने मेरी मदद की है, पुरस्कार के तौर पर छूट मिली है। क्या तुम्हारा दुआन परिवार नहीं चाहता? दूत महोदय, बस मुझे दुआन जिंगयांग को दुआन परिवार का मुखिया बना दो। मैं पूरी संपत्ति नए मुखिया को समर्पित कर दूंगा और हमेशा के लिए नए मुखिया के दास बन जाऊंगा। जान तक न्योछावर कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारी इस भक्ति को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं, तुम्हें दुआन परिवार का नया मुखिया नियुक्त किया जाता है। बहुत अच्छा, मुखिया का धन्यवाद, दूत महोदय का धन्यवाद। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे साथ विशेष दूत महोदय को प्रणाम करो। बूढ़े मर्द, तुम क्या गुनगुना रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से घुटने टेककर विशेष दूत महोदय को प्रणाम करो। तुमने मुझे क्या कहा? तो मैं फिर से कहता हूं, मैं कहता हूं, तुम एक बूढ़े मर्द हो। तुम मेरी नजर में सिर्फ एक चींटी हो जिसे कभी भी कुचला जा सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तुरंत घुटने टेककर विशेष दूत महोदय को प्रणाम करो। दुआन जिंगयांग, तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। क्या तुम जानते हो, मैं विशेष दूत महोदय द्वारा नियुक्त दुआन परिवार का मुखिया हूं। तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें ही मार रहा हूं। जिंगयांग, मां, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विशेष दूत महोदय, जिंगयांग को तुमने ही नियुक्त किया था दुआन परिवार का मुखिया। वे अभी ऐसा कर रहे हैं। ये तुम्हारे बाय संरक्षक और नए मंदिर प्रमुख का अपमान है। ये लगता है दुआन परिवार का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा। सबने सुना? विशेष दूत महोदय ने आदेश दिया है, दुआन परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। आगे बढ़ो। अगर ऐसा है तो आज हम दुआन परिवार तुमसे लड़ेंगे, लड़ेंगे। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं सोच रहा था, असुर विशेष दूत, तुम होते कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विशेष दूत महोदय का अपमान करने की? यह बात मुझे कहनी चाहिए। छोटे से विशेष दूत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई असुर मंदिर के नाम पर यहाँ धोखा देकर पैसे इकट्ठा करने की? तुम बहुत आगे बढ़ गए। हमारे बाय संरक्षक को 4 मंदिर प्रमुखों का पूरा समर्थन है। उनकी शक्ति अद्वितीय है और उनका बाय संरक्षक का पद 4 मंदिर प्रमुखों द्वारा ही दिया गया है। उन 4 का मार्गदर्शन पाना साबित करता है कि ये बाय संरक्षक साधारण इंसान नहीं है। मैं एक विशेष दूत के रूप में हमेशा बाय संरक्षक के साथ काम करता हूं। बाय संरक्षक ने मुझे नए मंदिर प्रमुख के स्वागत की जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं अभी असुर मंदिर का प्रतिनिधित्व करता हूं। तुमने मेरा अपमान किया, ये हमारे असुर मंदिर का अपमान है। XIOQI ने तुम्हें ढूंढा, ऐसी चीज लगता है। उसकी आंखें भी अब किसी काम की नहीं रहीं। तुम मरना चाहते हो? हमारे बाय संरक्षक महोदय का अपमान करने की हिम्मत? अगर वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता तो मैं उनकी तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आज से तुम्हारा विशेष दूत का पद रद्द किया जाता है, असुर मंदिर से निकाल दिया जाता है। तुम होते कौन हो? मुझे असुर मंदिर से निकालने की धमकी दे रहे हो? तुम एक दूत हो, फिर भी तुम दुनिया में न्याय की रक्षा नहीं कर रहे हो, बल्कि यहाँ बुराई का साथ दे रहे हो। तुम जैसे नीच इंसान होने के लायक भी नहीं, फिर शुरा मंदिर का सदस्य कैसे हो सकते हो? तुम मौत को बुला रहे हो।
अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो, यह क्या है? जी जुन टोकन, ये वही टोकन है जिसके पास होने से शुरा मंदिर के 1,00,000 शिष्यों को आदेश दिया जा सकता है। हाँ, टोकन देखना मंदिर के मालिक को देखने जैसा है। जीजुन टोकन वानेर के हाथ में कैसे आया? क्या वह जीजुन टोकन देखकर तुरंत घुटने क्यों नहीं टेकते? अधीनस्थ टोकन मालिक को नमन करता है। दूत महोदय, ये क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे बताने में कि क्या हो रहा है? तुमने मुझे लगभग मार डाला। मैं टोकन देखना राजकुमारी को देखने जैसा है। अभी हमने उसके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया। लगता है आज हम सभी की मौत निश्चित है। दूत महोदय, ये सही नहीं है। वो सिर्फ मु परिवार की बड़ी बेटी है, दुआन परिवार की छोटी बहू है। वो शुरा मंदिर से कैसे जुड़ी हो सकती है? आप सोचिए। हाँ, उसका टोकन निश्चित रूप से नकली है। दूत महोदय, उन्हें पता होगा। नया मंदिर मालिक आज पिंग आ रहा है, इसलिए उन्होंने जीजुन टोकन बनाया है। कृपया उसके झांसे में ना आए। हाँ, मैं लगभग उसके झांसे में आ गया। नकली जीजुन टोकन, ये 9 पीढ़ियों तक के लिए मौत की सजा है। आओ, उसे बांध दो। रुको, तुम एक दूत हो, जीजुन टोकन देखकर भी नहीं पहचानते। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? और तुम लोग अगर हाथ उठाओगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। अगर आज तुम्हारा टोकन असली है तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हें दे दूंगा। तुमने यह कहा है। दूत महोदय, कृपया उसकी बातों में ना आए। अभी उसे बांधकर नए मंदिर मालिक के पास ले जाएं। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। शायद दाहिने संरक्षक की पदवी तुम्हारी हो जाए। बकवास मत करो, उसे बांध दो। मैं देखता हूं कि तुम में से कौन मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करता है। दुआन लीचेन, तुम्हारा दुआन परिवार लगभग खत्म हो चुका है। तुम क्या करोगे? तुम उसकी रक्षा कैसे करोगे? अच्छा, तो तुम कोशिश करके देख लो। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। बाय संरक्षक महोदय जल्द ही आ रहे हैं। तुम लोग बाय संरक्षक महोदय के हाथों मरोगे। ये भी तुम्हारा भाग्य है। क्या? बाय संरक्षक महोदय आ रहे हैं। तुम लोग मर चुके हो। बाय संरक्षक महोदय को एक बार पता चल जाए कि तुम्हारा दुआन परिवार शुरा मंदिर का अपमान करता है और जीजुन टोकन बनाता है, आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। शुरा मंदिर के बाएं संरक्षक महोदय आ गए हैं। बाय संरक्षक महोदय को प्रणाम। महोदय, आप यहां क्यों आए हैं? मैंने सुना है कि नए मंदिर प्रमुख यहां हैं। कहाँ है? नहीं दिख रहे। छोटा आदमी झाओ टियान क्यों आए? बाय संरक्षक महोदय को प्रणाम। महोदय, ये झाओ परिवार के मुखिया है। इस बार स्वागत के लिए झाओ परिवार ने बहुत मदद की है। बाय संरक्षक महोदय, हमने नए मंदिर प्रमुख को नहीं देखा, लेकिन शूरा मंदिर का अपमान करने वाला एक व्यक्ति हमने देखा है। वो ये है। ये व्यक्ति बहुत हिम्मतवर है और उसके पीछे डुआन परिवार भी सहायक है। हाँ, आप देखिए। दादी मां। बाय संरक्षक महोदय, आप क्या कह रहे हैं? तुम मेरी दादी मां का अपमान करने की हिम्मत करते हो? 2 साल हो गए तुम बाएं संरक्षक बन गए हो। चाची, दादी मां, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ शूरा मंदिर की निंदा कर रही हूँ। बाय संरक्षक महोदय, आपने सुना, उसने स्वीकार किया। वो शूरा मंदिर का अपमान कर रही है। संरक्षक महोदय, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आप उसे सजा दे। वो सिर्फ मेरी दादी मां नहीं है, वो पूरे शूरा मंदिर की दादी मां है। न सिर्फ वो शूरा मंदिर का अपमान कर रही है, बल्कि अगर वो शूरा मंदिर को तोड़ दे तो भी मैं सिर्फ ताली बजा सकता हूं। क्या क्या? महोदय, उसने ये सर्वोच्च आदेश जारी बनाया है। ये सर्वोच्च आदेश। मंदिर प्रमुख ने सर्वोच्च आदेश आपको सौंप दिया है। क्या तुम खुश नहीं हो? शूरा मंदिर के बाएं संरक्षक मंदिर प्रमुख को प्रणाम। मंदिर प्रमुख, तो मैं अभी वो नई मंदिर प्रमुख कैसे हो सकती है? असंभव। वो नई मंदिर प्रमुख कैसे हो सकती है? असंभव, बिल्कुल असंभव। XIOQI, मेरे गुरु ने तुम्हें बाएं संरक्षक बनाया, लेकिन तुमने अपने लोगों को यहाँ अत्याचार करने दिया और घमंड दिखाया, यहाँ तक कि डुआन परिवार से सारी संपत्ति दान करने को कहा। तुम्हें अपना अपराध है। मंदिर प्रमुख, मुझे आपके वापस आने की खबर मिली
तो मैंने उसे आपके स्वागत की तैयारी के लिए भेजा। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा करेगा। छोड़ो तुम्हारी शूरा मंदिर के प्रति निष्ठा को देखते हुए। उठो। लेकिन वे मंदिर प्रमुख चिंता न करें, उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। लाओ उन्हें ले जाओ। म्यू वैन नहीं, दादी माँ नहीं, नई मंदिर प्रमुख। हमारे परिवार के रिश्ते को देखते हुए कृपया हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ नए मंदिर प्रमुख, हम भी एक पल के लिए भटक गए थे। हाँ परिवार, तुम लोग इस लायक भी हो। चले जाओ यहाँ से। भाभी भाभी हमने गलती कर दी। भाभी भाभी हमने गलती कर दी। भाभी 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 मंदिर प्रमुख। बुरा हुआ झाओ तियांकी राक्षसी मार्ग में प्रवेश कर गया। दुआन हैशान, तुमने सोचा भी नहीं होगा, बिना दिव्य स्तर के तुम सब मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। झाओ तियांकी, तुम राक्षस के नियंत्रण में हो, अभी भी वापस लौट सकते हो। जीतने के लिए देवता या राक्षस क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसा है तो मैं दुआन हैशान तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास क्या क्षमता है। छोटी क्यों? लगभग तुम्हें भूल ही गया। नए शुरू हुए शुरा मंदिर के प्रमुख, भूल गया था। ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते तो दुआन परिवार मेरी चाकू के नीचे होता। यह तुम्हारी अपनी गलती है, दूसरों को दोष मत दो। लेकिन अच्छा हुआ, शुरा मंदिर का चीन में इतना सम्मान है और तुम्हारे पास सर्वोच्च आदेश है। मैं तुम्हें मारकर उसे ले लूंगा तो शुरा मंदिर की सारी शक्ति मेरे हाथ में होगी। तो मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारे पास यह क्षमता है। वानर सावधान। तुम ठीक हो? मैंने कहा था, बिना दिव्य स्तर के तुम मेरी नजरों में सिर्फ एक कीड़े हो। यह है दिव्य स्तर में प्रवेश। लीजेंड, तुम। दादा, 1 साल पहले ही मैंने छू लिया था। दिव्य स्तर की अंतिम परत तोड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरी आंतरिक शक्ति को भारी नुकसान हुआ। इसलिए मैंने अपनी 7 नाड़ियों को बंद कर दिया, पौधे जैसा बनकर। एक तरफ सांप को बाहर निकालने के लिए, दूसरी तरफ अपनी आंतरिक शक्ति को जल्दी ठीक करने के लिए। अभी अभी मुझे एहसास हुआ, मैंने मार्शल आर्ट्स में प्रवेश क्यों किया? अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए। इसलिए अचानक दिव्य स्तर में प्रवेश कर गया। लीजेंड, तुम। वानर, इतने समय तक मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। अब समय आ गया है मैं तुम्हारी रक्षा करूं। क्या बकवास है ये दिव्य स्तर। आज तुम्हें दिखाता हूं जादुई शक्ति क्या है। मैंने कहा था उसे वापस ना आने दो। तुम हमसे कहकर क्या करोगे? जाकर उसे बताओ। ये बात बड़े भाई को ही कहनी चाहिए। मुझे बताकर क्या फायदा? मैं भी उसका विरोध नहीं कर सकता। वो छोटी देवी। हम जीत गए। धीरे बोलो, एक और गेम खेलते हैं। बस करो, एक गेम खेल कर उठ जाओ। जल्दी करो, हर कोई 5000 सिटअप करे, तब तक नहीं। एक और गेम खेल कर उठो। 5000। देखो हम सब इतनी उम्र के हो गए। तुम्हें पता भी है कि तुम इतने बड़े हो गए हो। तुम्हारी कमर, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारा कंधे का दर्द, क्या छोड़ दोगे? जल्दी से उठो और कुछ व्यायाम करो। वो वानर 5000 बहुत ज्यादा है। तुम लोग देवता स्तर से नीचे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पर हो। 5000 सिटअप अभी भी ज्यादा लग रहा है। हमारी रैंकिंग कैसे पीछे चली गई? क्योंकि अब मैं पहले स्थान पर हूँ। वापस आ गया। लीजेंड, तुम आखिरकार वापस आ गए। जल्दी से अपनी पत्नी को वापस ले जाओ। हाँ, कृपया उसे फिर से मायके न भेजना। हमारी जान ले ली है। हाँ, वापस ले जाओ। हाँ, तुम्हारी पत्नी हमें रस्सी कूदने को कहती है या फिर सिटअप करवाती है। हम सच में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, तुम लोग शिकायत भी करते हो। पत्नी, गुरुजी इन दिनों बहुत व्यायाम कर चुके हैं, आज उन्हें आराम करने दो।
ठीक है ठीक है ठीक है। तुम गुरुजी के साथ थोड़ा और रुको, मैं खाना बनाता हूँ। खाना बनाने का काम तुम्हारी पत्नी को ही सौंपो। तुम हमारे साथ खेलो। हाँ, नहीं तो वो फिर हमें परेशान करेगी, सिटअप करवाएगी। हाँ, वे दोनों सही कह रहे हैं। अच्छा तुम लोग फिर शिकायत कर रहे हो, हर कोई 10,000 बार। नहीं,